चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइट्स। सो लाइट क्या है भाई? लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है जिससे हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी वो ये है कि जो लाइट होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी वो वेव्स होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे साउंड वेव होती है, साउंड वेव जब ट्रैवल करती है तो उसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो आपकी लाइट होती है वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं और इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। दूसरी बात, जो लाइट है ना वो चाहेगी कि वो ट्रैवल करे स्ट्रेट लाइन में। ये लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि लाइट चाहती है कि वो एक स्ट्रेट लाइन मोशन करे। ठीक है, या वो बोलो ट्रैवल करे स्ट्रेट लाइन में। लाइट के दो नेचर होते हैं, वेव और पार्टिकल्स। लाइट जो होती है कास्ट शेडो, ये बात तो सभी को पता ही है। लाइट की जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है किसमें? वैक्यूम में। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अभी जब हम किसी लाइट को जब हम किसी सरफेस पे इंसिडेंट करते हैं, फॉल करते हैं, तो वहाँ पर हमें 3 तरह के फिनोमेना देखने को मिलते हैं। पहला मिलता है रिफ्रैक्शन, फिर मिलता है रिफ्रैक्शन, फिर मिलता है एब्जॉर्प्शन। आपको इस चैप्टर की वीडियो 2 पार्ट से मिलेगी। एक, आज हम पूरा रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड अपने मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम लेंसेज को लेकर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्शन होता क्या है? सो रिफ्रैक्शन को अगर हम एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझे तो रिफ्लेक्शन मतलब कि भाई ये एक सरफेस था, लाइट आई, इस पर टकराई और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई, मतलब वापस उसी मीडियम में चले गई। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। आई बात माइंड में? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी जब हम बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है कि जो देखो ये जो लाइट आ रही है, इस लाइट का नाम है इंसिडेंट रे, और ये जो लाइट है ये लाइट है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। हम एक चीज देखेंगे कि ये जो लाइट आई, ये लाइट जब आई और इस सरफेस पर टकराई और टकरा के जब इधर गई, तो यहाँ पर ये नॉर्मल है। इसको थोड़ा सुंदर कर देते हैं। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये नॉर्मल, ये तीनों लाई कर रहे होंगे एक ही प्लेन में। दूसरी बात, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इमेज की, कि भाई इमेज क्या होती है। तो इमेज के बारे में एक बात आप याद रखना कि इमेज एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर एटलीस्ट कम से कम 2 लाइट रेज या तो एक्चुअल में मीट हो रही हो या अपीयर्स टू मीट हो रही हो। अगर एक्चुअल में मीट होगी तो हम बोलेंगे कि हाँ जो इमेज बन रही है वो रियल बन रही है, और अगर एक्चुअल में मीट नहीं हो रही होगी या अपीयर्स टू मीट होगी तो हम बोलेंगे यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है? वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, सो रियल इमेज जब बनेगी जब एक्चुअली में मीट होगी रेस, और वर्चुअल इमेज जब बनेगी जब जो आपकी रेस हैं वो एक्चुअल में ना मीट ना होकर हमको लगे अपीयर्स टू मीट हैं, तो हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज है। रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं सॉरी, एंड वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। अभी जो इमेज रियल होती है ना वो इमेज इन्वर्टेड होगी, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो इमेज इरेक्ट होगी। तो ये आपको याद रखना है, रियल इन्वर्टेड वर्चुअल इरेक्ट। और एग्जांपल के तौर पर रियल इमेज क्या बनती है? सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज फॉर्म होती है, दिस इमेज इज नॉन एज रियल इमेज। और
जो आपका प्लेन मिरर इमेज फॉर्म करता है, या मैं बोलूँ कन्वेक्स मिरर जो इमेज फॉर्म करता है, तो वो उस इमेज का नाम होता है वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी जब नाम आया है प्लेन मिरर का, तो एक बार प्लेन मिरर को भी समझ लेते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है। तो इसको समझते हैं प्लेन मिरर को कि होता क्या है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि जो इमेज जो फॉर्म करता है प्लेन मिरर, वो कैसे करता है, वर्चुअल इरेक्ट। पहली बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज की इमेज बनेगी। तीसरी बात, लिटरली इन्वर्टेड बनेगी। ये लिटरली इन्वर्टेड क्या होता है, तो लिटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट का राइट में दिखेगा, राइट का लेफ्ट में दिखेगा। तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं किसकी, प्लेन मिरर की। और प्लेन मिरर की फोकल लेंथ आपको भैया याद रखनी है कि इन्फिनिटी होती है। ओके, नाउ अब हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर की, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर मतलब एक स्फेयर था, उसको हमने ना बीच में से कट कर दिया, तो हमारे पास ना दो पार्ट बने। एक पार्ट इस तरीके का बना और एक पार्ट इस तरीके का बना। तो ये वाला जो मिरर होगा इसको हम बोल देंगे कन्वेक्स मिरर, और इस वाले मिरर को हम बोल देंगे कनकेव मिरर। अभी एक को आप याद रख लो, जैसे कनकेव मतलब केव, केव मतलब गुफा, गुफा मतलब थोड़ा रास्ता हो अंदर जाने का, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो इसमें गुफा टाइप बन रहा है अंदर की तरफ। नहीं तो अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना तो आप इसका ऐसे भी याद रख सकते हो, कनकेव में के की साउंड आ रही है, के कैसे बनता है भैया, ऐसे बनता है। इसको अपोजिट बना दो कुछ इस तरीके का, वो अपनी आपकी श्रद्धा है, आपको जैसा याद रहे वैसा याद रखिए, ठीक है। सो कनकेव मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की तरफ होता है, और कॉनकेव कन्वेक्स मिरर में जो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। इनके अनदर नेम्स भी होते हैं, उन्हें भी पढ़ लेते हैं एक बार, जैसे डाइवर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग मिरर। तो जो आपका जो कनकेव होता है वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पर आके मिला रहा होगा, कन्वर्ज कर रहा होगा, बहुत सारी लाइट रेस को एक पॉइंट पे ला रहा होगा। डाइवर्जिंग क्या है, बहुत सारी लाइट रेस को डाइवर्स कर रहा होगा, दूर दूर फैला रहा होगा। तो जब हमें लाइट रेस को फैलाना होता है तो हम कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं, और जब हमें लाइट रेस को किसी एक पॉइंट पर लाना पड़ता है तो हम कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अभी हम कुछ डेफिनेशन समझेंगे जिसकी हेल्प से हम इमेज फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। तो पहले समझ लेते हैं क्या बातें हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, क्या पॉइंट है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस। भाई प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को। ये जो लाइन है इस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है, भाई पोल ना हमारे जो स्फेयर होता है या स्फेरिकल जो मिरर होता है ना उसका सेंटर होता है, ये यहाँ पर होता है जो पी है ना, पोल। अपर्चर क्या होता है, ये डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का, ये जो पॉइंट होते हैं इन्हें बोलते हैं अपर्चर। तो सिंपल सी बात, क्या होता है, ये डायमीटर होता है, क्या होता है, डायमीटर होता है स्फेरिकल मिरर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे ये एक पूरा स्फेयर होगा तो उस पूरे स्फेयर का जो सेंटर होगा उस पॉइंट को हम बोल देंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का। फोकस, फोकस तो पता ही है आपको। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस होता है किसके बीच का, पोल और फोकस के बीच का। अभी इतना रिलेशन होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में रिलेशन बताओ, तो रिलेशन ये होता है, और ये बहुत यूज भी होता है। कभी कभी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा और आपको पहले उससे इस फॉर्मूले के थ्रू आपको फोकस निकालना पड़ेगा, देन फिर आपको आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला भी थोड़ा सा याद रखना, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ओके, नॉट फोकल लेंथ, नॉट फोकस, ठीक है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है वो F = R/2 होता है।
तो ये तो कुछ बातें थी। अभी हमें जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे कॉनकेव और कन्वेक्स मिरर की, तो उससे पहले हमें कुछ रूल्स पता होने चाहिए। तो ये 4 रूल्स होते हैं। इन 4 रूल्स का यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं। तो जो पहला जो रूल बोलता है वो ये बोलता है कि जब कोई रे इसको थोड़ा सा, हाँ, पहला रूल ये बोलेगा कि जब कोई रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, मतलब मैं ऐसे बोलूँ कि जैसे कोई रे आ रही है, जैसे ये रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। ये होता है पहला रूल कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव कर रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल क्या होता है भैया? तो दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करेगी। ये बोलता है हमारा सेकंड रूल। तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल ये बोलेगा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस उसी पाथ पर वो रिट्रेस हो जाएगी। और चौथा जो रूल ये बोलता है कि अगर आपने किसी रे को पोल पर इंसिडेंट करा है तो वो रिफ्लेक्ट होएगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये एंगल और ये एंगल बराबर बराबर होंगे। ये 4 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के। ठीक है, तो अब इन 4 की हेल्प करके हमको आगे इमेज फॉर्मेशंस बनानी है। चलो भाई देखते हैं। पहला बोल रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस पर रखा हुआ है? हमने इन्फिनिटी पर रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, लाइट रेज आ रही हैं, लाइट रेज आ रही है। इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि लाइट रेज दिखे हमारी। ये लाइट रेज आई, ये लाइट रेज आई, लाइट रेज आएंगे, अब टकराएंगी। जब टकराएंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास करेगी। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी तो फोकस से पास करेगी। अब ये जो यहाँ पे जो पॉइंट मिला, ये जहाँ पर ये दोनों रेज मिली, इस पॉइंट पर इमेज फॉर्म होगी। तो आपको याद रखना है कि जो आपकी जो इमेज है वो फॉर्म होगी किस पर? फोकस पर। कैसी इमेज फॉर्म होगी? वो जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। दूसरी बात कैसी बनेगी भैया? वो पॉइंट साइज बनेगी और बहुत ज़्यादा छोटी होगी। हम देखेंगे, हम जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लाते जा रहे हैं तो जो आपकी इमेज है वो पीछे पीछे बनती जा रही है और बड़ी बड़ी होती जा रही है। जैसे अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, अब हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। नाउ अब आप इमेज फॉर्मेशन करो। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये लाइट रेज आई, टकराई, फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रेज आई, टकराई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हमने पास करी तो वापस उसी पाथ पर रिट्रेस मारेगी। तो हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज है वो फॉर्म हो रही होगी एफ और सी के बीच में। दूसरी बात, जो इमेज होगी कैसी बन रही होगी? रियल और इन्वर्टेड बन रही होगी। और साइज कैसा होगा? बहुत ज़्यादा डिमिनिश होगा, मतलब छोटा साइज होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते, हाँ, लेकिन छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, अब हम बोलेंगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा हुआ है। तो जब हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारी इमेज बन रही है वो सी पर बन रही होगी, सेम साइज की बन रही होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज, और रियल और इन्वर्टेड बन रही होगी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम ये पढ़ेंगे कि जो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में लाई कर रहा है। तो हम देखेंगे कि जो इमेज है वो सी के पीछे बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है, मतलब बहुत बड़ी इन द सेंस कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में तो काफी बड़ी बन रही है, तो एनलार्ज बन रही है। और अभी भी इमेज हमारी रियल और इन्वर्टेड ही है। आगे वाली कंडीशन आएगी, अब बोलेगा कि ऑब्जेक्ट चलता 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 फोकस पर आ गया। अभी जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया है तो अब बताओ इमेज कैसी बनेगी? तो हम ये देखेंगे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे लाई करेगा तो उसकी इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। अभी भी इमेज रियल इन्वर्टेड बन रही होगी और बहुत ज्यादा हाईली एनलार्ज बन रही होगी, बहुत बड़ी इमेज फॉर्म हो रही होगी। ठीक है,
एक लास्ट पॉइंट ये बोलेगा कि अभी ऑब्जेक्ट फोकस पर था, अब ऑब्जेक्ट फोकस से थोड़ा सा और आगे चला गया, अब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। अब इस केस में ये पहला ही केस होता है इसका जहां पर जो इमेज होती है वो मिरर के बिहाइंड बनती है। दूसरी बात, जो इमेज होगी वर्चुअल बनेगी और इनलार्ज बनेगी। ये पहला केस है जिसके अंदर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। बाकी सारे केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाएगा। तो ये हमारे इमेज फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट भी है, आ भी जाते हैं, तो आप बना के बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके यूजेस पढ़ लेते हैं कि भैया ये यूज कहाँ कहाँ होता है। तो कॉनकेव मिरर यूज होता है आपकी टॉर्च में और सर्च लाइट्स में, व्हीकल्स में। व्हीकल्स की जो हेडलाइट्स होते हैं, गाड़ी की जो हेडलाइट्स होती हैं उनके अंदर इसका यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात, डेंटिस्ट भी इसका यूज करते हैं, हमारे टीथ की इमेज को लार्ज करके वो देखते हैं उस मिरर से। किस मिरर से? कॉनकेव मिरर से। तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करते हैं उस मिरर का नाम भी कॉनकेव मिरर होता है। शेविंग मिरर भी हमारा कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक है। सो ये सब यूजेस थे किसके? हमारे कॉनकेव मिरर के। नाउ अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। तो जब हम कन्वेक्स मिरर में जाएंगे तो यहाँ पर हमें ओनली सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशन देखनी है, और वो दो कंडीशन ये हैं। पहली क्या है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन्फिनिटी पर। जब कभी भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज तो हमेशा भैया कहाँ पे बनेगी? फोकस पर बनेगी। और कन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है कैसी बनती है? वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। और जब आपका कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसकी इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनेगी, तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज इमेज बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी? वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, ठीक है। दूसरा बोलेगा जब कोई ऑब्जेक्ट हमने प्लेस करा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, अब कहीं भी ले लेना, इसके दो ही केस बनते हैं, ये आता भी नहीं है, आ भी जाएगा तो आप कर लेना ट्राई। आपको ये बोलेगा कि बीच में रखा हो तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी? याद रखना भाई, इमेज हमेशा फॉर्म होगी पी और एफ के बीच में, हमेशा वर्चुअल बनेगी और डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। ये दो ही केस आते हैं इसके, और कोई केस इसका आता ही नहीं। आएगा भी कहाँ से? होना भी तो चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कन्वेक्स मिरर के हम यूजेस समझ लेते हैं कि कन्वेक्स मिरर यूज कहाँ होता है। तो गाड़ी का जो साइड में जो शीशा लगा होता है उसके अंदर कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। अच्छा, बात आ जाए भैया क्यों यूज होता है। क्योंकि पहली बात तो ये डिमिनिश इमेज बनाता है। दूसरी बात, बहुत बड़े एरिया को, मतलब एक तरह की गाड़ी के बगल में आप देखोगे, आप देखते हो कि पीछे कितना बड़ा एरिया होता है और हमको वो छोटे से इमेज में सारा दिख जाता है। एक गाड़ी आ रही होती है, गाड़ी भी दिख जाती है ना। सो इसलिए हम इसको यूज करते हैं गाड़ी के रियर व्यू मिरर में। दूसरी बात, हम इसको सिक्योरिटी मिरर में भी यूज करते हैं। जो मेट्रोज में लगे होते हैं, मेट्रो के जब तुम गलती से चले जाते हो लेडीज डब्बे में तो आपको दिख जाता है, जब लेडीज डब्बे की ओर जा रहे होंगे जहाँ मेट्रो स्टेशन होते हैं वहाँ पर एक मिरर लगा होता है गोल गोल सा, वो हमारा सिक्योरिटी मिरर ही होता है। चलो अब एक बात समझते हैं, साइन कन्वेंशन, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है भैया न्यूमेरिकल्स को लेकर, इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। तो साइन कन्वेंशन में एक बात याद रखना, इधर वाले सारे ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ इन द सेंस मतलब कुछ भी चीज अगर मिरर के इधर बन रही है तो सारी पॉजिटिव, इधर कुछ भी बन रही है तो नेगेटिव, ऊपर बन रही है तो पॉजिटिव, नीचे बन रही है तो भाई नेगेटिव। अगर भैया आपसे इतना भी याद नहीं होता तो एक बात याद रख लेना कि ऑब्जेक्ट को तो हमेशा हम नेगेटिव साइन के साथ ही कैरी करेंगे, और फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की नेगेटिव होती है और कन्वेक्स मिरर की पॉजिटिव होती है।
वो ऊपर का डब्बा तुम्हें याद रहे ना रहे, लेकिन ये वाला डब्बा भैया याद रख लेना, वरना आपके न्यूमेरिकल्स में मार्क्स कट सकते हैं। आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। मिरर फॉर्मूला, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v + 1/u = 1/f। v u f क्या बता रहे हैं? v बता रहा है फाइनल वेलोसिटी, एक रैप्टा मारो खींच के। v बता रहा है इमेज डिस्टेंस, और u बता रहा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f बता रहा है फोकल लेंथ। ठीक है, तो कोई महान पुरुष ऐसा हो जो बोल रहा नहीं भैया v तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी बताता है, और आज आप क्या पढ़ा रहे हैं? तो जो आपने पढ़ा था अच्छी बात है, पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर जो v है वो इमेज डिस्टेंस बता रहा है और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बता रहा है। ठीक है, बात आती है मैग्निफिकेशन की, कि मैग्निफिकेशन क्या होती है। भाई मैग्निफिकेशन के ना अंदर आता है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज बताओ कैसी है, मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज बताओ कैसी है, मैग्निफिकेशन अगर 1 है तो इमेज बताओ कैसी है। ठीक है, या मिरर कैसा हम यूज कर रहे हैं। तो एक बात समझना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला होता है m = माइनस में v/u, माइनस में v/u, एक ये फॉर्मूला होता है। अभी अगर m अगर नेगेटिव है, m मतलब अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज आपकी रियल होगी। अगर आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी। ठीक है, और अगर मैग्निफिकेशन 1 के बराबर आ रही है तो इमेज जो होगी ऑब्जेक्ट के बराबर की बनेगी, मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी आ रही है तो इमेज एनलार्ज बन रही होगी, और अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटी आ रही है तो इमेज डिमिनिश बन रही होगी। ठीक है, और एक बात और याद रख लेना भैया, मैग्निफिकेशन प्लेन मिरर की +1 होती है, +1। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा होता है? कि जो इमेज बन रही है वर्चुअल बन रही है। आई बात माइंड में? और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, और ये देखो ये वाली बात भी है, ये याद रख लेना। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से छोटी है तो कन्वेक्स मिरर, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है और 1 से बड़ी है तो कनकेव मिरर। आई बात माइंड में? ये थोड़ी थोड़ी सी बातें हैं, इनको याद रख लेना। और अगर मैग्निफिकेशन आपकी नेगेटिव है तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये पहले ही हम ये वाला पॉइंट तो हम डिस्कस कर चुके हैं ऊपर ही, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ये डब्बा और जो पहले वाला डब्बा जो बताया था कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की क्या होती है, कन्वेक्स मिरर की क्या होती है, तो ये बातें थोड़ी सी आप याद रखना, इसको कहीं पेपर में लिख लेना ताकि तुम इसको रिवाइज करते रहो तो तुम्हें याद रहती रही ये बातें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बच्चा मार खाता है साइन कन्वेंशन में। साइन कन्वेंशन में अगर आपने गलती करी आपका पूरा आंसर गलत हो गया, तो थोड़ा सा फोकस करना इसके साइन कन्वेंशन पर। ठीक है, नाउ ये रिफ्रैक्शन तो हम अगले लेक्चर में इसको देखेंगे। यहाँ तक के न्यूमेरिकल्स ट्राई करना एनसीईआरटी के। ठीक है, और पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस ट्राई करना, इसके ऊपर देखना कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू।